हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. कंसीडर अ ट्राइंगल ABC. A directly similar to triangle A1 B1 C1 is inscribed in the triangle ABC such that A1 B1 C1 are the interior points of the sides AC AB BC respectively. Prove that the area of this triangle A1 B1 C1 upon area of triangle ABC greater than equals to 1 upon cosec square A plus cosec square B plus cosec square C. So here key concept is properties of triangle and using trigonometry formulas. तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले क्या है, एक ट्राइंगल है. ट्राइंगल है हमारे पास में ए बी सी ए. ओके, और यहाँ पे हमारे पास में क्या है, ए बी पर B1 है, ए बी पर, और ए सी पर हमारा A1 है, और बी सी पर हमारे पास में C1 है. एक ये ट्राइंगल हमारे पास में है. ओके, तो ये ए बी जो है वो हमारे पास में लेट करेंगे, ये स्मॉल सी है, बी सी को स्मॉल ए और सी ए को हम स्मॉल बी लेट कर लेंगे. ओके, तो ये हमारे पास में है. हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो ये होगा, इसमें अगर ये एंगल लेट किया हमने थीटा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. और ये एंगल जो है हमारे पास में, ये जो एंगल है ये सी एंगल, ये ए. देखिएगा यहाँ पे अगर हम एंगल्स की बात करें, सबसे पहले हम देखेंगे कि लेट B1 C1, यानी जो ये B1 है और ये C1 है, ये BC का रेशियो लेंगे, A1 C1 AC का, और A1 B1 का और AB का रेशियो लेंगे, तो हमारे पास में लैम्डा आ रहा है. तो हम इनको लिख सकते हैं, B1 C1 को लैम्डा ए, A1 C1 को लैम्डा बी, और A1 B1 को हम लैम्डा टाइम्स C लिख सकते हैं. ओके, तो अगर हम देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल A1 B1 C1 का, और फिर देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का अगर डिवाइड भी करेंगे तो हमारे पास लैम्डा स्क्वायर आएगा. ओके, तो लैम्डा स्क्वायर हमारे पास में आ जाएगा. अब हम देखते हैं कि एंगल जो है, एंगल B1 C1 B, हमने क्या किया, B1 C1 B, ये वाला एंगल थीटा हो गया. ओके, ये इम्प्लाई करेगा हमारे पास में एंगल B1 C1, जो ये वाला एंगल है B1 C1, ये वाला जो एंगल है ये हो गया पाई माइनस B माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस B प्लस थीटा. ओके, अगेन हम देखेंगे एंगल क्या हुआ, A1 C1 C, ये हमारे पास में क्या हो गया, A1 C1 C, ये वाला जो एंगल होगा ये हमारे पास हो जाएगा पाई माइनस थीटा प्लस C, पाई माइनस थीटा प्लस C हो जाएगा हमारे पास में ये एंगल. ओके, और हम देखते हैं एक एंगल C1 A1 C इज इक्वल टू पाई माइनस C प्लस थीटा माइनस C इज इक्वल टू थीटा. कि हमने देखा C1 A1 और C1 और C का जो एंगल था, ये वाला एंगल, ये वाला हम देखेंगे तो हमारे पास में जो ये एंगल आएगा, ये भी एंगल हमारे पास में थीटा आ जाएगा. ओके, तो अब हमारे पास में ये एंगल्स आ चुके हैं, तो साइन रूल लगाएंगे. साइन रूल लगाएंगे अगर ट्राइंगल के अंदर B1 C1 के अंदर, तो हमें पता है C1 B1 अपॉन साइन B इज इक्वल टू B C1 अपॉन साइन थीटा
बी, ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में B1 सॉरी ये वाली वैल्यू आ जाएगी B1 C1 की जो वैल्यू है ये हमारे पास लैम्डा BC यानी कि लैम्डा टाइम्स A हो जाएगी। ओके, और ये हमारे पास में साइन थीटा प्लस B आएगा, अपॉन में साइन B आ गया, और इज इक्वल्स टू BC1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम क्या करेंगे, साइन रूल का यूज़ करके ट्राइंगल C1 A1 C के अंदर जाएंगे, तो वहाँ से भी हम क्या करेंगे, A1 C1 अपॉन साइन C1 साइन थीटा इज इम्प्लाई करेगा C1 इज इक्वल्स टू A1 C1 विच इज लैम्डा B साइन थीटा अपॉन साइन C, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे कि BC1 प्लस CC1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास A आएगा, और इन दोनों को ऐड करने पर लैम्डा कॉमन आ जाएगा और अंदर रहेगा A साइन थीटा प्लस B, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का साइन थीटा B, सॉरी यहाँ पे इसके अपॉन में साइन B है और इसके अपॉन में साइन C है, तो ये हमारे पास में इसके अपॉन में और ये इसके अपॉन में। ओके, तो अब हम करेंगे, हम इसको आगे सॉर्ट आउट करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू यहाँ तक आ गई। तो यहाँ पे हम करेंगे, अगर हमें पता है A बाई साइन A B बाई साइन B इज इक्वल्स टू 2R होता है, तो यहाँ से A की वैल्यू 2R दिस और B की वैल्यू दिस, और यहाँ पे A की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे जब वैल्यूज रखेंगे 2R, यहाँ से 2R कॉमन आउट लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन ऑफ A इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम A की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा साइन A साइन थीटा प्लस B प्लस साइन थीटा, यहाँ पे आएगा साइन B यहाँ पे आ जाएगा साइन C। अब हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू इधर रख ले, लैम्डा की वैल्यू यहीं पे रहेगी और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेके करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेके इधर जाएगा तो ये आएगा साइन A साइन B साइन C, साइन A साइन B साइन C अपॉन में, अब यहाँ से साइन C मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन A साइन C साइन थीटा प्लस B। ओके, फिर हमारे पास इधर में आएगा साइन थीटा साइन B का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगी ये टर्म। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे साइन A प्लस B के फॉर्मूला से, तो साइन थीटा और कोस थीटा की टर्म्स को अलग कर लेंगे, क्यों, हमें पता है साइन A प्लस B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। जब ये फॉर्मूला को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे पास में जो टर्म्स होंगी वो आ जाएंगी साइन ऑफ A साइन ऑफ C कोस ऑफ B प्लस साइन स्क्वायर B साइन थीटा, और जो कोस थीटा के टर्म्स में मल्टीपल में आएंगे वो आएंगे साइन A साइन C साइन B और इनटू में कोस थीटा। ओके, इसको बस ओपन करेंगे और साइन थीटा की टर्म्स को कॉमन ले लेंगे और कोस थीटा की टर्म्स को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में जो ये वैल्यू है ये इक्वल आएगी साइन A साइन B साइन C, और यहाँ पे हमें पता है कि A, क्योंकि हमें पता है ये वाली A साइन थीटा B कोस थीटा, ये वाली वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल्स टू किससे होती है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से होती है, और अगर इसका रेसिप्रोकल कर दे तो ये अप हो जाएगी इससे, तो बस हमें यही करनी है कि लैम्डा की वैल्यू किससे, इससे अप हो जाएगी, और नीचे हम क्या करेंगे, रूट ऑफ दिस कर देंगे, यानी क्या करेंगे, रूट ऑफ दिस का स्क्वायर, ये हमारे पास A का काम करेगा और ये हमारे पास में ये टर्म्स हमारे पास में B का काम करेंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, बस इसका स्क्वायर करना है, तो ये हमें इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा साइन ऑफ A साइन C साइन कोस B प्लस साइन स्क्वायर B इसका स्क्वायर प्लस साइन A कोस साइन B साइन C का स्क्वायर।
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में। अब लेस देन इक्वल्स टू की कंडीशन आ जाएगी और यहाँ पे हमारे पास में जो ये वैल्यू है ये हो जाएगा साइन ऑफ ए साइन बी साइन सी। अब हम देखेंगे जो ये स्क्वायर्स की टर्म हमने ली थी, जो ये स्क्वायर्स की टर्म्स ली थी, इसके अंदर अगर हम कॉमन आउट लेके कर लेंगे तो यहाँ पे अगर देखें तो ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर को जब ओपन करेंगे दिस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 टाइम ए बी प्लस दिस, तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर, सॉरी, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, अगर रूट हटा दें हम अगले स्टेप में रूट हटा देंगे, चलो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी प्लस साइन की पावर 4b प्लस 2 साइन ऑफ ए साइन बी साइन सी कोस बी साइन स्क्वायर बी। अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे और हम एक स्टेप में देखेंगे कि इस स्टेप में साइन स्क्वायर बी है वो कॉमन आउट ले लेंगे साइन स्क्वायर बी को और इनका स्क्वायर कर देंगे, तो इधर आएगा लैम्डा स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी। तो ये हमारे पास हो गया स्क्वायर। नीचे रूट हट गया, रूट हटने के बाद में अब जो वैल्यूज आएंगी हमारे पास में वो कुछ इस टाइप से रह जाएंगी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर बी, कॉमन आउट ले लिया हमने, फिर अंदर आ गया साइन स्क्वायर बी। अब हम देखेंगे जो अंदर वाले टर्म्स हैं उसको हम लिख सकते हैं कोस ऑफ ए माइनस बी इंटू कोस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस सी कोस बी, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे ना ये वाले कोस बी को कॉमन लेंगे और इनको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास कुछ साइन ए साइन सी की टर्म्स में मिल जाएगा। ओके, तो हमारे पास पहले वाला जो स्टेप है वो आ जाएगा। ओके, अगेन इस स्टेप को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। इस स्टेप को हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये वाले स्टेप को हम लिख सकते हैं इस स्टेप के अंदर, तो यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास में ये स्टेप आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास में आएगी, हम इसको मिनिमम वैल्यू लिख सकते हैं, दिस इज मिनिमम वैल्यू। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी, और ये हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर बी, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस में आ जाएगा साइन स्क्वायर बी इंटू सी साइन स्क्वायर सी। अब हम क्या करेंगे इनसे डिवाइड कर देंगे साइन स्क्वायर वाले टर्म से, तो ये हमारे पास में 1 अपॉन हो जाएगा। 1 अपॉन हम क्या करेंगे इससे डिवाइड कर देंगे, ऊपर वाली साइड टर्म्स से नीचे वाले टर्म्स को डिवाइड करेंगे, तो 1 अपॉन हमारे पास रहेगा साइन स्क्वायर बी विच इज़ अ कोसेक स्क्वायर बी, यहाँ से रहेगा कोसेक स्क्वायर सी और यहाँ पे रहेगा कोसेक स्क्वायर यहाँ पे ए। ओके, कोसेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे ये टर्म्स आ गई। तो हमारे पास जो एरिया था हमारे पास दिस इज इक्वल टू एरिया, तो यहाँ पे क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल A1 B1 C1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ग्रेटर देन इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगी टर्म्स कोसेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर बी और कोसेक स्क्वायर सी के। ओके, यही हमें प्रूव करना था। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।